दोस्तों नमस्ते। थोड़ा देर हुआ लाइव करने के लिए, इसलिए मैं सबसे दिलगिरी व्यक्त करता हूँ। 11:30 बजे मैंने बोला था कि मैं लाइव आऊँगा, थोड़ा पौन घंटा लेट हो गया क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा चल रहा था और काफ़ी जो प्रेस के भाई है, मीडिया के भाई है, उनको ये बात जाननी थी कि अचानक से इतने कैब चालक और रिक्शा चालक कैसे क्या बंद हो गए, एयरपोर्ट पे गाड़ियाँ क्यों नहीं मिल रही है, इस बारे में उनको जानना था और मैंने आपको बताया। बहुत बुरी दुर्घटना घटी है कि हमारे एक कैब ड्राइवर भाई सनोज सक्सेना ने जान दे दी अपनी, क्योंकि पिछले कुछ तो उनके जब उनके घर वालों से बात हुई तो समझा कि पिछले 8-9 दिनों से वो बहुत डिप्रेशन में थे। उनके काफ़ी हफ्ते पेंडिंग थे, EMI पेंडिंग थे और उसके चलते आज हमारे एक भाई ने जान दे दी। आज सुबह ही उनका अंतकाल उनका देहांत हो गया, ऐसे हमें समझा। जहर पिया था उन्होंने कल शाम को। और इसी मानसिकता में मैं ये जानता हूँ कि हमारे राज्य के सभी कैब चालक और रिक्शा चालक भाई है कि कोई कंपनियां यहाँ पे आती है और इस तरह से गुंडागर्दी करती है कि ये जो सब युवा है, जो भारत के नागरिक है, जो हमारे देश के नागरिक है, जो हमारे महाराष्ट्र में आए हैं, जो हमारे महाराष्ट्र से है, जो यहाँ पे हमारा गुजारा करते हैं, जो महाराष्ट्र की भूमि में पैदा हुए, कोई महाराष्ट्र के भूमि में आके महाराष्ट्र का हो गया है, ऐसे जो हमारे युवा है, जो देश का भविष्य है, कुछ कंपनियां $1 बिलियन फंड, $1 मिलियन फंड्स वर्ल्ड बैंक से उठा के, बड़े बड़े अरबपतियों से उठा के गुंडागर्दी इस राज्य में कर रही है। 1-2 नहीं, तब्बल 10 साल से बिना कोई लाइसेंस लेके हमारे राज्य में ऑपरेट कर रही है। और कोई भी नेता, कोई भी गवर्नमेंट इन बेकायदा कंपनियों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। ये जो कंपनियां हैं एक गुंडे की तरह हमारे देश के जो युवा इस व्यवसाय में आए हैं उनको हर रोज लूट रही है, उनके खिसे से पैसे निकाल रही है। इन्होंने ही हमें बड़े बड़े आमिष दिखाए। इन्होंने हमें बोला कि आप ये कैब लो, वो कैब लो, ये रिक्शा लो, वो रिक्शा लो, आपको 1 लाख रुपए का इनकम शुरू हो जाएगा, आपको महीने का 1.5-2 लाख रुपए मिलेगा, फिर आप और कैब लो और अब और ड्राइवर रखो। ऐसे बड़ी बड़ी बातें इन्होंने बताई है और देश के युवाओं को इस व्यवसाय में लाया। और आज की डेट में ऐसी बात है कि हमारे युवाओं को 1-1, 1.5 लाख का इनकम तो दूर रहा, टायर भी पंक्चर हो गया, टायर भी फट गया तो बदलने के लिए भी लोन लेना पड़ता है, गाड़ी का इंश्योरेंस पासिंग के लिए भी लोन लेना पड़ता है, EMI तो बहुत दूर की बात है। और ये बहुत गंभीर लड़ाई है, ये बहुत सिंसियर बात है। कोई अरे गेरे अटून ठहरे यहाँ पे आके हम लोगों को हमारे आंदोलन से विचलित नहीं कर सकते हैं। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, ये कोई गली का कोई छोटा समारोह का, कोई उत्सव का मीटिंग नहीं चल रहा है। ये लोगों के जान का सवाल है और उतना सिंसियरली हम सबको इसकी तरफ देखना चाहिए। ये जो गुंडागर्दी हमारे राज्य में ये कंपनियां कर रहे हैं उसके खिलाफ इतिहास में पहली बार सिर्फ मुंबई नहीं, सिर्फ पुणे नहीं, सिर्फ नागपुर नहीं, पूरे महाराष्ट्र के कैब चालक एकजुट हुए हैं और वो इन कंपनियों के गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठा रही है। आज खुद मुंबई एयरपोर्ट ने लोगों को, नागरिकों को, पैसेंजर्स को बताया कि ट्वीट किया है कि हम लोग के यहाँ पे कैब अवेलेबल नहीं है, आप लोग खुद आपके ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करिए, क्योंकि सब कैब चालक जो अभी आज तक जिन जिन लोगों ने फंसाया है, जिन जिन लोगों ने आपको बोला है कि ये करेंगे वो करेंगे, मैं आपको ये करने दूंगा, आप ऐसा बंद करो वैसा बंद करो, और आपको भी पता है उस आंदोलन का क्या हुआ। उससे जो सीख हम लोगों ने सीखी है, उससे सीख के आज पहली बार पूरे महाराष्ट्र के कैब चालक सोशल मीडिया का जो ट्रांसपेरेंसी है उसके माध्यम से एक हुए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये गुंडा आणि बाकीचे डिस्टर्ब करू नका, गाड्या बिड्या उडत गेल्या, बिल्कुल हालचाल करू नका। तो हम सब जानते हैं कि हम लोगों ने बंद चालू किया है, कैब बड़ी संख्या में बंद में सहभागी हुए हैं, लेकिन रिक्शा को भी सहभागी होना इतना ही इम्पोर्टेंट है। नुकसान सिर्फ कैब वालों का नहीं हो रहा है, नुकसान रिक्शा वालों का भी हो रहा है। रिक्शा वालों का भी इन्होंने बिजनेस खराब किया है और कैब वालों से बहुत बड़ा सीरियस सवाल रिक्शा वालों के सामने है कि बाइक टैक्सी आने को है। बाइक टैक्सी आएगी तो जितना कैब वालों का नुकसान होगा उससे 10 गुना ज्यादा नुकसान रिक्शा वालों का होगा, क्योंकि बाइक टैक्सी और रिक्शा का रेट सेम है।
बाइक टैक्सी पे बैठने वाला जो पैसेंजर है वही रिक्शा का पैसेंजर है, वो कैब का पैसेंजर नहीं है। कैब का एसी में बैठ कर घूमने वाला पैसेंजर कभी बाइक टैक्सी पे नहीं बैठेगा, वो कितना भी सस्ता हो जाए। तो राज्य के हर एक रिक्शा चालक भाई को ये समझना चाहिए कि ये मौका जो हमें इस बार एकता के माध्यम से मिला है, ये हमको फिर से 10 साल में नहीं मिलने वाला है। इसको गंवाना नहीं चाहिए, इसको काफी गंभीरता से आगे लेके जाना चाहिए जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता। मैं उन मूर्ख में से नहीं हूं जो मूर्खों ने आपको 18 दिन तक अनशन बंद पे बिठाया और उसके बाद बिना कुछ मांगे सरकार से लिए हुए वो बंद पीछे लिया। मैं वो डॉक्टर केशव क्षीरसागर हूं, वो जब आंदोलन के लिए पुणे से निकला तो उसको जब पुलिस ने रोका तो 2 घंटे के अंदर उन्होंने ही हमें एसी बसेस का इंतजाम करवाया और हमको एसी बसेस से ना सिर्फ आजाद मैदान पहुंचाया, आजाद मैदान से फिर से हमें घर तक भी पहुंचाया। ये जो ताकत है, ये हमारे संविधान ने, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया है वो इस दिमाग में छपा है, इसलिए ये हमारी ताकत के माध्यम से हम लोग आंदोलन तक पहुंच पाए, सरकारी पैसे से पहुंच पाए, सरकारी पैसे से घर पे भी आए। हम महाराष्ट्र की धरती में पैदा हुए मर्द मराठी मावड़े हैं, गनीमी कावा तो हमारे खून में है। मैनेज होना हमने जिंदगी में सीखा नहीं है। हम मराठी है, मर जाएंगे कट जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं, इसलिए हमको मराठी बोलते हैं। इस महाराष्ट्र की धरती में जो भी आता है वो दिलो जान से मराठी बन जाता है, क्योंकि ये महाराष्ट्र की धरती ये गोरगरीब कष्टकरियों ने बनाई है। महाराष्ट्र जो हम देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र मेहनती मजदूर बड़े व्यापारियों ने धन्ना सेठ ने आके बनाया नहीं है। तो महाराष्ट्र की जनता कभी भी ये जो व्यापारी है और उनके जो दल्ले हैं उनको माफ नहीं करते। आप धर्म के नाम के, आप जाति के नाम पे, आप भाषा के नाम पे जितना भी हमारे कामगार भाइयों में फूट डालने की कोशिश करोगे, उनको उनकी औकात महाराष्ट्र के मेहनती मजदूरों ने 70-80 सालों से दिखाया है और आगे भी दिखाते रहेंगे और दिखाएंगे। हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारा मजहब सिर्फ हमारा पेट है। वो पेट हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, क्रिश्चियन का हो, बौद्ध का हो, सिख का हो, किसी भी भाई का हो, हमारा पेट ये एक ही हमारी पहचान है। वही पेट हमारा है, वही पेट हमारे बीबी का है, वही पेट हमारे बच्चों का है। और इस पेट की लड़ाई में कोई कितना भी भेद डालने का कोशिश करे, हम लोग उसमें अलग नहीं होंगे। जो एकता हमने बनाई है, जो गजब की एकता हमने बनाई है, ये पहले बार आप जानते हो इतिहास में हुआ है। आज की डेट में पूरे देश के नागरिक, आप देखो जयपुर में देखो, दिल्ली में देखो, उड़ीसा में देखो, बैंगलोर में देखो, सब जगह के रिक्शा और कैब चालक की कंपनियों के खिलाफ अलग अलग तरीके से विरोध करने का कोशिश कर रहे हैं। उन सबके सामने हमने 2 दिन में ऐसे मिसाल रख दी है कि वो सब इंस्पायर होकर मोटिवेट देख रहे कि अभी कुछ तो महाराष्ट्र में सक्सेसफुल होगा तो वो पूरे देश को मिलेगा। तो ये पूरे देश के मेहनती मजदूरों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और हमको किसी भी हालत में हारना नहीं है। क्या हो गया कल के दिन में जो आपने बंद रखा, मैं नमन करता हूं, मैं सलाम करता हूं आप सबके जज्बे को कि शांतिपूर्ण तरीके से बहुत कोशिश किया, झूठे फोटो वायरल करने की कोशिश की कि इतना मारा उतना मारा। हम सबको पता है कि कोई ड्राइवर भाई किसी ड्राइवर भाई को इतना बेरहमी से तो मार ही नहीं सकता। हम लोग एक भाई की तरह उसको पता है कि भाई रुक, तुझे नहीं समझ में आ रहा है स्ट्राइक है, तू रुक, तू आगे मत जा। और जब भी प्यार से बताते हैं तो 99.99% लोग ये समझते हैं और वो खुद बाकी की गाड़ियों को रुकने में आपके साथ देते ही आपने देखा है। तो अत्यंत शांतिपूर्ण तरीके से जो एक दिन का ही हमने बंद रखा था, तो मुझे फोन आना चालू हो गया, बातें शुरू हो गई। कंपनियों की तरफ से भी अप्रोच हुआ कि हम ये कर सकते, वो नहीं कर सकते, हम कर सकते, उनका गारंटी कौन लेगा। ये शुरुआत तो हुई है। अधिकारियों ने बात किया है कि डॉक्टर साहब आपके 8 मांगे हैं, ये 6 नंबर पे अभी बात करें। बोला नहीं, पहले बात पहले 2 नंबर पे होगी, एक तो रेट और बाइक टैक्सी नहीं आनी चाहिए। उसके बाद हमारा 3 नंबर का मांग, 4 नंबर का मांग, 5 नंबर का मांग, सबका बात करेंगे। पहला 2 मांगे हमारा रेट, दूसरा मांगे बाइक टैक्सी बंद। तो ये बहुत बड़ी सफलता। 2 दिन तक कोशिश की गई, जाऊन दे गार्डन न मांगना, 2 दिन तक 2 मिनट तक 2 दिन तक कोशिश की गई हमारा आंदोलन दबाने की, लेकिन कितना दबाओगे। आज से पूरे मीडिया ने इसको कवर करना चालू कर दिया है। हर एक मीडिया के भाई तक उनको समझ रहा था कि कोई तो कुछ तो दबाने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन ये हमारे ये मैंने बोला कि ये धरती महाराष्ट्र की मेहनत मजदूरी भाइयों की धरती है, और यहाँ पे हर कोई पैदा होता है, वो कोई भी हो, पुलिस हो, मीडिया हो, वो मजदूरों का साथ ही देता है, वो गरीबों का साथ ही देता है। और आज से जो आंदोलन हमारा दबाने की कोशिश ये कंपनियां कर रही थी और ये कंपनियों के भ्रष्ट अधिकारी कर रहे थे, वो आज से सबके सामने आ गया है। जब गाड़ियां बंद हो गई तो सबको पता चल गया, पहले सोशल मीडिया से समझा, जब खुद एयरपोर्ट अथॉरिटी को ट्वीट करना पड़ा तो पूरे दुनिया को समझा। तो एकदम सही राह पे हम चल रहे हैं। मेरी सिर्फ आपसे ये निवेदन है, ये इच्छा है कि कुछ लोग बंद करेंगे, कुछ लोग चालू रखेंगे। ऐसा हम 365 दिन करेंगे तो भी फायदा नहीं है। पूरे के पूरे सब लोग एक दिन भी बंद करेंगे, 100% बंद अगर एक दिन भी हो गया तो हमारी मांगे उसी दिन पूरी 10 की 10 सरकार ने मान्य कर लिया, ऐसे समझो। तो हमारा झगड़ा आज के डेट में सरकार से नहीं है, हमारा झगड़ा हमारे बीच में जो दलाल है और हमारे बीच में जो सिर्फ 1% ऐसे ड्राइवर है जिनमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है, जिनको खुद का दिमाग नहीं है, जो गुलामी के लिए पैदा हुए हैं, उनको समझाना है। मैं देख रहा हूं, मुझे पता है, चालू है ना, लोड नो हालू, मैं देख रहा हूं, मुझे पता है कि आप लोग दिलो जान से कोशिश कर रहे हैं। मुझे इतने कॉल आते हैं, मुझे माफ कीजिए, मैं सब कॉल नहीं ले सकता हूं, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन मुझे हमारे टीम की तरफ से मिलता है, आप सब लोग सब भेदभाव भूल के, सब अरे गिरे नट्ठू खैरे को साइड में रख के जो यूनिटी एकता दिखाई, इससे सब हिल गए हैं। पूरा जो इकोसिस्टम मेहनती भाइयों को लूटने के लिए बना था, वो पूरा इकोसिस्टम ब्लॉक हो गया है, हैम्पर हो गया है, कोमा में चला गया है। तो इनको जगाना है, हमको उस दिन तक पहुंचना है कि एक दिन 100% बंद हो, दूसरे दिन बंद करने का जरूरत नहीं है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप ये मैसेज प्यार से संविधान के चौकट में रह के हमारे हर एक भाइयों के सामने रखोगे। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, पूरा बिजनेस हमको बंद करने का हमको अधिकार है, क्योंकि हम मेस्मा में नहीं आते हैं, हम इसेंशियल सर्विसेज में नहीं आते हैं। तो कोई हमको बोल नहीं सकता कि तू बंद रख। कुछ लोग पूछते हैं कि पुलिस पूछ रहे हैं कि आपके पास लेटर है क्या। जो लेटर की बात पुलिस करते हैं वो आंदोलन का लेटर वो बोलते हैं, बंद का लेटर कोई पुलिस नहीं मांगे, क्योंकि वैसा कोई कायदा नहीं है। उनका पुलिस भाइयों का बोलना इतना ही होता है कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, आपको आपके भाई को बोलने का अधिकार है। आप उसको मारो पीटो मत, आप ट्रैफिक जाम मत करो, आप पैसेंजर को तकलीफ मत दो। उसके सिवा अगर आप 3-4 के ग्रुप में आपके किसी ड्राइवर भाई को समझा रहे हो तो आपको कोई भी पुलिस भाई तकलीफ देने को नहीं आएगा। और ये मेरा वार्निंग है ओला उबर रैपिडो जैसे शंड लोगों को, नामर्दो, अगर तुम में दम है तो सीधे हमसे बात करो, नोटिफिकेशन मत भेजो, 112 पे कॉल करो। पुलिस किसी की नौकर नहीं है, उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जिसमें वो ऑलरेडी बिजी है। अगर हमने 112 को फोन करना चालू कर दिया कि ये ओला उबर रैपिडो इलीगली ऑपरेट हो रहा है, तो क्या होगा इसके बारे में आप ओला उबर रैपिडो समझो। ये जंग हमारे बीच में है, किसी को तंग करने की जरूरत नहीं है। अगर सिस्टम का मिसयूज करोगे, लोगों को उल्टा भड़काओगे कि पुलिस को तंग करो, चोरी आप कर रहे हो, लाइसेंस आपके पास नहीं है, और आप बोलोगे कि अगर हमको चोरी करते पकड़े तो पुलिस को तंग करो, पुलिस तो वहां पे आएंगी और उनको समझ में आएगा कि ये जो कॉल आया, ये झूठ कॉल आया है, ये लोग सिर्फ प्यार से समझा रहे हैं। लेकिन अगर हमने 112 को फोन करना लाखों ड्राइवर्स ने चालू कर दिया, तो ओला उबर रैपिडो समझो तुम्हारा क्या होगा। तो गलत चीजें मत कीजिए, गलत नोटिफिकेशन मत भेजिए। सिस्टम को, पूरे सिस्टम को आप बेठिस, जो हम बोलते हैं मराठी में, मेरे को इसका हिंदी वर्ड पता नहीं है, लेकिन पूरे सिस्टम को मत अटकाइए। ये लड़ाई हम लोगों के बीच में, आप गुंडागर्दी कर रहे हो, हम प्यार से समझा रहे हैं और प्यार से ही समझाएंगे। उसके माध्यम से ही कल का बंद सक्सेसफुल रहा, आगे का भी होगा। और कल सुबह 9 बजे से कल सुबह 10 बजे से मुंबई में आजाद मैदान पे मैं खुद अनशन पे बैठूंगा। इनडेफिनाइट फास्ट रहेगा, और जो भी मेरे साथ बैठना चाहता, मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मत बैठो, आप एकता में जुड़े रहो, लेकिन मैं अनशन पे बैठूंगा, सरकार के लिए नहीं। मुझे तो इस बात का पूरा गारंटी है, एक दिन भी हमने पूरे महाराष्ट्र के रिक्शा और कैब बंद कर दिए तो 100% हमारा मांग उसी दिन पूरा होगा। मैं उनके लिए अनशन पे बैठूंगा कि जो लोग बेशरम होके फिर भी गाड़ियां चला रहे हैं, और जो भाई हमारे गाड़ियां बंद रख रहे हैं, उसकी वजह जो सर्च प्राइसिंग मिलता है, उस गद्दारी के पैसे से घर पे जाके दे रहे हैं, तो उन बेशर्मों के लिए मैं अनशन पे बैठूंगा कि आपको ये समझे कि कोई हमारे लिए अनशन पे बैठा है। हमारे ये जो बाकी के भाई रास्ते में उतर के खुद का इनकम छोड़ के
उनके लिए भी मतलब फायदा होगा तो उनका भी होगा जो गद्दारी कर रहे हैं। तो गद्दारों को थोड़ा शर्म आना चाहिए। इसलिए मैं कल सुबह 10 बजे से अनशन पे बैठूंगा। मैं आपका अभिनंदन फिर से एक बार करता हूं कि कंपनियों ने भी डायलॉग चालू कर दिया है, वो भी बात करने को तैयार है, अधिकारी भी बात करने को तैयार है। तो जो हमने कल किया है वो 100% सक्सेस है, उसका कुछ ना कुछ तो फायदा होना ही होना है, हुआ है। इसलिए पहली बार इन सब लोगों ने बात करना चालू किया है। 100% इम्पैक्ट गिरेगा। अधिवेशन चालू है, एयरपोर्ट पे अगर कैब ही नहीं मिलेगी किसी भी तरह के, तो ऑब्वियसली सरकार बात करेगा ही करेगा। एक दिन भी हम लोग अगर 100% बंद रखते हैं तो हमको सफलता मिलना है। किसी को डरा धमका के बंद करने की जरूरत नहीं है, समझाया तो भी, और किसी हमारे भरकटे हुए भाई को अगर प्यार से बताया तो वो गारंटी इस बंद में शामिल होगा। वो दिन मारपीट झगड़े करके बंद करके डरा धमका के खत्म हो गए। आज सोशल मीडिया 1 to 1 हम लोग बात कर पा रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, आप तक इंस्टा के माध्यम से आप तक वीडियो पोस्टते हैं। तो प्यार से बंद भी हो सकता है। इसका मिसाल हमने पहले भी पेश किया है जब हमने बाइक टैक्सी का आंदोलन किया था, और इस बार भी कर रहे हैं। तो आशा है कि जो हमारा बंद है वो ऐसे ही और ताकत से चालू होगा। कल सुबह 10 बजे से मैं आजाद मैदान पे अनशन के लिए बैठूंगा। पूरी मुंबई से जितने भी मेरे भाई लोग हैं, आपको विनंती है कि आप ट्रेन से आ जाओ, क्योंकि कार तो रास्ते पे दिखना ही नहीं है, हम खुद के यूज के लिए भी। तो सीएसटी पे आप ट्रेन से आ सकते हो। आजाद मैदान पे मैं अनशन पे बैठूंगा, और हम सबको कल से फिर से ये कमिटमेंट मुख्यमंत्री जी से चाहिए कि ये जो कंपनी का इलीगल ऑपरेशन चल रहा है वो बंद हो। तो आशा करता हूँ आप सब आएंगे। कुछ लोगों के ने सवाल पूछे, सर ये कब तक चलेगा, इसका आगे क्या प्लान है। तो आसान शब्दों में मैंने ऑलरेडी बोला है, फिर से एक बार आसान शब्दों में बोल देता हूँ कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक स्ट्राइक चालू रहेगा। ये एक बात है। तो मांगे पूरी होने के बाद स्ट्राइक बंद हो सकता है, पॉइंट 1। अगर ड्राइवर भाई को लगे कि स्ट्राइक नहीं करना है, मेजॉरिटी ड्राइवर भाई को लगे कि स्ट्राइक नहीं करना है, तो स्ट्राइक बंद हो सकता है। मैंने बोला कि आप डिसीजन मेकर हो, मैं तो सिर्फ आपका मैसेज कन्वे करने वाला पोस्टमैन हूं। तो अगर मेजॉरिटी भाइयों को लगे कि स्ट्राइक नहीं करना है, जो लोकशाही प्रोसेस है, तो हमारा स्ट्राइक बंद हो सकता है। या फिर आप लोग, मुझे तो पता है आप लोग कोई हिंसा नहीं करोगे, लेकिन अगर फिर से एक भी भाई ने सुसाइड किया तो ये स्ट्राइक में बंद कर दूंगा, क्योंकि एक भी जान जानी नहीं चाहिए। हम सबको लड़ना है और जीतना है। 2-3 दिन हम हमारे जीत से दूर है, तो कोई भी अपनी जान से खिलवाड़ नहीं करेगा, और ऐसे डरपोक लोगों से डर के तो कोई जान नहीं देगा। जो हमारे भाई ने आज दुर्दैव से हमारे बीच में नहीं रहे, सनोज सक्सेना जी, उन सबको मैं आप सबकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। और उनकी ये जो जान गई है, उन्होंने जो बलिदान दिया है, वो व्यर्थ जाने नहीं देंगे। कल हम लोग अनशन सुबह 10 बजे से आजाद मैदान में शुरू कर रहे हैं। जितना लोग इस अनशन में शामिल होना चाहते हैं, ये आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, वो सब सुबह कल 10 बजे आजाद मैदान, मुंबई अकेले नहीं, अपने सब भाइयों को ट्रेन से लेके आइए, और हम लोग कल 10 बजे सुबह आजाद मैदान पे मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बोलो बोलो बोलो।